हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्नर्स पॉइंट। आज मैं आप लोगों से कुछ बातें करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। उन चीज़ों के बारे में हम लोग बातें करेंगे जो हमारी लाइफ में मतलब हम खुशी से उसको एक्सेप्ट करें या दुखी होके एक्सेप्ट करें। वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। इट इज सेड ना दैट वेदर यू लव मी और नॉट बट यू कांट इग्नोर मी, राइट? सो इट्स जस्ट लाइक दैट. So let's talk about that thing. So I think English the language is one of those things. Actually होता क्या है कि I am talking about our country. Many are there who know English by themselves. उनको खुद से आती है, बट कुछ हैं जिनको अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ती है और कुछ एकदम बेसिक लेवल पे हैं तो उनको नहीं आती बिल्कुल भी. दे हैव टू ट्राई हार्ड, राइट? तो कई बार इंग्लिश सीखना मजबूरी बन जाती है. लाइक इफ यू कांट क्रैक द इंटरव्यू सो यू कैन नॉट गेट द जॉब. और इंटरव्यू क्रैक करने के लिए यू नीड इंग्लिश लैंग्वेज, राइट? ये बहुत जरूरी है, आप मानो चाहे ना मानो. अब आपको इंटरव्यू क्रैक करना है, अगर किसी और कंट्री के या किसी और स्टेट के लोगों से बात करना है, इफ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस, सो इंग्लिश इज द कनेक्टिंग लैंग्वेज. वो कनेक्ट करती है दो लोगों को, दो स्टेट को आपस में, दो देशों को आपस में. सो एक्चुअली इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ. सो फॉर लर्निंग इंग्लिश we have to give some time for that. We have to be dedicated, consistent. Okay, consistent learning आपको बहुत फायदा पहुंचा सकती है. It is actually very lucrative. So at my center I am providing different ways of learning English, like individual and customized ways also, and the group one. So I don't know about others, but yes, at my center I just teach you in very effortless way, जिसमें आपको ये टफ भी ना लगे और आप बहुत बहुत easily आप इसको सीख जाओ. It's not an arduous task actually. कई बार आप कॉन्वर्सेशन करते करते थोड़ी बहुत ग्रामर भी बहुत जरूरी होती है. एक्चुअली थोड़ी बहुत नहीं, ग्रामर एक्चुअली बहुत जरूरी होती है. बिकॉज ना, if you are not using the correct helping verb, so how will you convey your message? अब सोचो, foreigners हिंदी क्यों नहीं बोल पाते? Means if I talk about the English people, so why can't they speak Hindi? Because they lack with the vocabulary, with the grammar. अगर उन्हें कहना है, suppose they are in India and उन्हें कहना है कि मैं इंडिया में हूं, और अगर उन्होंने किसी को कहा मैं इंडिया में था, तो बात बदल गई ना. So that means grammar is actually very important. These kind of problems we also face when we talk in English, right? तो grammar जरूरी नहीं है. This is actually not correct. This is a myth. Grammar is actually very salient because speaking wrong English is actually not correct. If you are speaking any language, so you have to be pro in that, right? So guys, in July month I am providing the offers also. Because it is his 4th foundation year by my Mahadev's grace. So 15% डिस्काउंट है हर एक कोर्स पे. तो आप एडमिशन लो और इंग्लिश सीखो. हर मंथ पे ऑफ रहेगा. एंड मेरे सिखाने का तरीका काफ़ी डिफरेंट है. आप ज्वाइन करोगे, आई एम श्योर आई विल नॉट लेट यू डाउन. एंड 4 ईयर्स से लेकर के अनलिमिटेड, कोई एज बार नहीं है. सीनियर सिटीजन तक कोई भी सीख सकता है. सो स्लॉट सबके अलग होते हैं एज ग्रुप के अकॉर्डिंग. एंड सिखाने का पैटर्न अलग होता है. छोटे बच्चों को अलग, एंड ग्रोन अप्स को अलग, सीनियर सिटीजन्स को अलग. तो कोई भी सीख सकता है. दिस इज अ लैंग्वेज, देयर इज नो एज बार. आप सीखो और अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ो. एंड यस, कोई भी लैंग्वेज सीखो, अपनी मदर टंग को टॉप पे रखना. ओके, toodles everyone, follow for more. Bye bye.